सर्दी के असर से सभी लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों को बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, जिसकी वजह से वे कई तरीके के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा ही रोग है निमोनिया। यह एक खतरनाक बीमारी होती है, जिसमें जान जाने तक का खतरा हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपको निमोनिया से जुड़ी पूरी जानकारी दे रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। क्या है निमोनिया? निमोनिया सांस से जुड़ी एक गंभीर बीमारी है, जिसमें फेफड़ों यानी लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। आमतौर पर बुखार या जुकाम होने के बाद निमोनिया होता है और यह 10 से 12 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार यह खतरनाक भी हो जाता है, खासकर 5 साल से छोटे बच्चों और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। बच्चों में आमतौर पर वायरस से निमोनिया होता है, जबकि स्मोकिंग करने वालों में बैक्टीरिया से। क्यों होता है निमोनिया? निमोनिया ज्यादातर बैक्टीरिया, वायरस या फंगल के हमले से होता है। मौसम बदलने, सर्दी लगने, फेफड़ों पर चोट लगने के अलावा खसरा और चिकन पॉक्स जैसी बीमारियों के बाद भी इसकी आशंका बढ़ जाती है। इधर प्रदूषण की वजह से भी निमोनिया के मामले बढ़ रहे हैं। टीबी, एचआईवी पॉजिटिव, एड्स, अस्थमा, डायबिटीज, कैंसर और दिल के मरीजों को निमोनिया होने की आशंका और भी ज्यादा होती है। आइए अब जानते हैं कि निमोनिया के लक्षण क्या-क्या होते हैं। तेज बुखार आना, खांसी के साथ हरे या भूरे रंग का गाढ़ा बलगम आना, कभी-कभी हल्का सा खून भी आना, सांस में परेशानी, दांत किटकिटाना, दिल की धड़कन बढ़ना, सांस लेने की रफ्तार बढ़ना, उल्टी, दस्त, भूख न लगना, होठों का नीला पड़ना, बहुत ज्यादा कमजोरी लगना। आइए अब जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। लक्षणों और बीमारी के वजह के मुताबिक इलाज किया जाता है। बैक्टीरिया से होने वाले निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक दवा दी जाती है, लेकिन तबीयत ठीक लगने पर एंटीबायोटिक दवा बीच में बंद नहीं करनी चाहिए। एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स करना जरूरी होता है, वरना बीमारी लौट सकती है और दोबारा होने पर बीमारी ज्यादा गंभीर होती है और तब इलाज भी मुश्किल होता है। बैक्टीरिया वाला निमोनिया 2 से 4 हफ्तों में ठीक हो सकता है, लेकिन वायरस से होने वाले निमोनिया ठीक होने में ज्यादा समय लेता है। छोटे बच्चों और बुजुर्गों को कई बार अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत भी पड़ती है। वहाँ आईवी के जरिए फ्लूइड और जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन भी दी जाती है। अगर किसी अडल्ट का रेस्पिरेटरी रेट का 1 मिनट में 30 से ज्यादा हो जाए, बीपी 120/80 से नीचे चला जाए, पल्स रेट 120 से ऊपर चला जाए, तो अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत पड़ जाती है। मरीज को साथ में बुखार, खांसी की दवा दी जाती है। जरूरत पड़ने पर नेबुलाइज करके कफ को निकाला जाता है। बीमारी की गंभीरता के अनुसार आमतौर पर 10 से 14 दिन दवा देने की जरूरत पड़ती है। इस दौरान भरपूर आराम करें और पूरी नींद लें। आराम करने से रिकवरी जल्दी होती है। खूब सारा लिक्विड लें, साथ में जूस, नारियल पानी, नींबू पानी आदि भी लें। स्टीम लेने से भी राहत मिलती है। इसमें गले को नमी मिलती है। दिन में 3-4 बार स्टीम लें। निमोनिया का टीका WHO के जरूरी टीकों की लिस्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी इसे लगवा लेना चाहिए। खासकर 2 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को। इसके अलावा जिन्हें खतरा ज्यादा है, उन्हें भी टीका लगवा लेना चाहिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया की रोकथाम के लिए PCV13 टीका लगाया जाता है। वहीं अगर 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों में टीका लगाया जाता है, तो PPSV23 लगता है। कैसे कर सकते हैं हम निमोनिया का बचाव? 2 साल से छोटे बच्चों और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगवाएं। इसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उन्हें भी टीका लगवाना चाहिए। बहुत जरूरी ना हो तो अस्पताल जाने से बचें। खांसते हुए मुंह पर नैपकिन रखें, ताकि मुंह से कीटाणु निकलकर दूसरों पर हमला ना करें। अगर किसी को खांसी है, तो उससे थोड़ा दूर रहें। अगर बच्चे को खांसी है, तो पूरी तरह ठीक होने तक स्कूल ना भेजें, ताकि दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। खांसी अगर 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक है, तो डॉक्टर को दिखाएं। किसी तरह अगर खसरा या चेचक निकलने के बाद खांसी होती है, तो भी हल्के में ना लेना चाहिए। छोटे बच्चे का खास ख्याल रखें। उन्हें सर्दी से बचाएं और धूप में जरूर रखें। ज्यादा पॉल्यूशन वाली जगह पर जाने से बचें। जाना ही हो तो बेहतर क्वालिटी का मास्क पहनकर जाएं। स्मोकिंग ना करें, ना ही अपने आसपास किसी को स्मोकिंग करने दें। खुद की और अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ख्याल रखें। बदलते मौसम में खुद का खास ध्यान रखें। खुद को ढककर रखें, बहुत ठंडी चीजें ना खाएं। छोटे बच्चों का रखें खास ख्याल। छोटे बच्चों, खासकर नवजात शिशुओं की इम्यूनिटी काफी कम होती है, इसलिए वे आसानी से निमोनिया का शिकार बन जाते हैं। नवजात शिशुओं में कुछ लक्षण देखकर निमोनिया का अनुमान लगा सकते हैं। मसलन अगर 2 महीने के नवजात की सांसें 1 मिनट में 60 से ज्यादा बार चल रही हैं, तो सचेत हो जाएं।
इसी तरह 3 महीने से 1 साल तक के बच्चे की सांसें 1 मिनट में 50 से ज़्यादा है और 1 से 5 साल के बीच के बच्चे की सांसें हर मिनट में 40 से ज़्यादा बार चल रही हैं, तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ध्यान रखने योग्य बातें, बच्चे का कमरा साफ-सुथरा रखें। 2 साल की उम्र तक जितना मुमकिन हो, बच्चे को माँ का दूध पिलाएं। सही समय पर टीका जरूर लगवाएं। बच्चे को बार-बार ना छुएं और बाहर से आते ही बिना हाथ धोए बच्चे को ना उठाएं। बीमार या संक्रमित शख्स से नवजात को दूर रखें। लक्षण नजर आने पर बच्चे का इलाज घर पर ना करें, बल्कि फौरन डॉक्टर को दिखाएं। आम गलतियां, सर्दी जुकाम समझकर हल्के में ना लें। कई बार पेरेंट्स निमोनिया को गंभीरता से नहीं लेते। वे इसे साधारण सर्दी जुकाम मानकर घरेलू इलाज करते रहते हैं। इस बीच बीमारी बढ़ती जाती है। अगर बच्चे को वायरल है तो वह 4 से 5 दिन में खुद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर तेज बुखार के साथ बच्चे की सांस बहुत तेज चल रही है, जीभ नीली पड़ रही है, हाथों में नीलापन आ रहा है, बच्चा सुस्त हो जाता है, कुछ खा पी नहीं रहा है, तो मामला गंभीर हो सकता है। तब घरेलू इलाज की बजाय डॉक्टर के पास ले जाएं। बच्चे को खूब कपड़े पहना देना, बच्चे को सर्दी से बचाना बहुत जरूरी है, लेकिन निमोनिया के लिए आमतौर पर एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल आदि दवाएं भी देनी पड़ती हैं। ऐसे में बच्चे को उतने ही कपड़े पहनाएं जितना उसके शरीर को गर्म रखने के लिए जरूरी हो। एंटीबायोटिक दवाएं बीच में बंद कर देना, किसी भी बीमारी में अगर एंटीबायोटिक दी जाती है तो उनका पूरा कोर्स करें, वरना बीमारी वापस आ सकती है। यह बात निमोनिया पर भी लागू होती है। पूरा इलाज न करने से निमोनिया दोबारा हो सकता है। निमोनिया से बचने के अन्य उपचार, 5 हरे पत्ते, तुलसी के 3 ग्राम मिश्री और 5 काली मिर्च को एक साथ मिलाकर पीस लें और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लें। सुबह और शाम पानी के साथ एक गोली जरूर लें। निमोनिया से ग्रस्त बच्चों को गर्म पानी व फलों का रस बीच बीच में पिलाते रहें। लहसुन की 4 कलियों को सरसों के तेल के साथ गर्म करके बच्चे की मालिश करें। तुलसी के 3 पत्तों को पीसकर सुबह सुबह पानी के साथ सेवन करें। यह भी निमोनिया से बचाव करता है। दूध में थोड़ा केसर मिलाकर बच्चे को दिन में 2 बार पिलाएं। सर्दियों के मौसम में बच्चे को थोड़ी देर धूप में जरूर घुमाएं। अजवाइन को भी सरसों के तेल में गर्म कर कर बच्चे की मालिश की जा सकती है।